लास्ट टाइम पीएल को हम लोगों ने डिस्कस किया था और हमने कहा था कि अगर इसमें कोई डाउट होगा तो थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो उन्हीं चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। मेनली ये 3 पॉइंट, ये लाइन जो है ये हमें समझाना था। तो सपोज कीजिए इसका एड्रेस 10 है, इसका से 25 है, इसका 35 है, तो इसके लिंक पार्ट में क्या एड्रेस होगा? 25 होगा। इसके लिंक पार्ट में क्या होगा? 35 होगा। इसके लिंक पार्ट में मान लीजिए से 40 है। अब इस नोट को डिलीट करना था तो उसके पहले जो सिचुएशन बनी थी वो क्या बनी थी? ये था सेव, ये था पीटीआर। तो अब देखिए सेव की वैल्यू क्या है? ये पिछले एल्गो को उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर से। सेव की वैल्यू क्या है? सेव एग्जैक्टली एड्रेस है 10 है और लिंक सेव क्या है? 25 है, ठीक है। और लिंक सेव एग्जैक्टली यही क्या है? पीटीआर भी है। पीटीआर की वैल्यू क्या है? 35 है, सॉरी 25 है और लिंक पीटीआर क्या है? 35 है। अब इसको डिलीट करने के लिए हम लोगों ने क्या लिखा था? लिंक सेव इक्वल टू लिंक पीटीआर। तो लिंक सेव मतलब क्या है? जो ये 25 है इसकी जगह पे क्या लिख जाए? लिंक पीटीआर मतलब 35। तो ये अगर 35 हो जाए, लिंक सेव इक्वल टू 35, इसका मतलब क्या हो गया? अब आप किस पे जाओगे? सीधे इस पे जाओगे। और जब आप सीधे इस पे जा रहे हो इसका मतलब क्या हो गया? ये इस लिस्ट के रेफरेंस से हट गया और ये नोड अब जाके आपको कहाँ जोड़ना है? अब ये लिस्ट में जोड़ना है। तो यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश लास्ट टाइम पे मैं कर रहा था, ठीक है। चलो अब एक प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई भी लिंक लिस्ट अगर दिया हुआ है तो उसमें एक डेटा को सर्च करेंगे और जहां पे वो डेटा मिलेगा वहीं से लिंक लिस्ट को 2 पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। फिर से यहाँ पे जब डेटा सर्च कर रहे हो एट द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ डेटा, जहां पे डेटा पहली बार मिलेगा वहीं से उसको स्प्लिट कर देंगे 2 पार्ट में और 2 लिंक लिस्ट बना देंगे। इसके लिए एल्गो हम लोग को लिखना है। पहले एल्गो लिखता हूँ फिर मैं ये एल्गो इसका होगा। अब देखिए कैसे काम करता है। सपोज करिए हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, इसमें हमको कोई डेटा सर्च करना है, से x की वैल्यू c है,
तो सी कहाँ पे मिल रहा है आपको, यहाँ पे मिल रहा है। तो यहीं से लिंक लिस्ट आपकी दो पार्ट में डिवाइड है। दो पार्ट में डिवाइड होना का मतलब क्या हुआ, ये नोड इस लिंक लिस्ट का लास्ट नोड बन जाएगा और ये नोड किसी दूसरे लिस्ट का फर्स्ट नोड बन जाएगा, तभी तो ये दो लिंक लिस्ट बन गए। यही प्रोसेस हमको करना है। तो कैसे एल्गो में लिखा गया है, तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, पीटीआर इक्वल टू फर्स्ट। पहले तो आपको करना क्या है, सर्च करना है कि जो एक्स में वैल्यू है वो किस नोड पे मिल रही है। तो सर्च करने के लिए तो सेम प्रोसेस है, ये पीटीआर हो गया, एक्स में आपने डेटा रीड कर लिया, लूप हुई, फिर कंडीशन रिपीट वाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल एंड इन्फो पीटीआर नॉट इक्वल टू एक्स। पीटीआर नॉट इक्वल टू नल का मतलब क्या हुआ, आपका लूप तब तक चलेगा जब तक कि लिस्ट पूरी तरह से सारे एलिमेंट एक्सेस प्रोसेस ना हो जाए और डेटा आपको ना मिले, या इन्फो पीटीआर नॉट इक्वल टू एक्स का मतलब क्या हुआ कि लूप टर्मिनेट होगा जब डेटा मिल जाएगा। अब हम लोग प्रोसेस करना शुरू करेंगे। लूप की कंडीशन 2 है, तो अगर पीटीआर इक्वल टू नल होगा उस केस में क्या हो जाएगा, आपका डेटा नॉट फाउंड का मैसेज आ जाएगा। ये लाइन छूट गया है, ऐसे। तो लूप की कंडीशन आपने दे दिया कि वाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू है इन्फो पीटीआर, अगर पीटीआर इक्वल टू नल हुआ लूप से आप बाहर आएंगे और यहाँ पे आपने क्या पीटीआर इक्वल टू नल है, देन प्रिंट डेटा नॉट फाउंड और यही प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि डेटा मिला ही नहीं तो स्प्लिट का कोई मतलब नहीं है। अदरवाइज लूप से बाहर तब आएंगे जब डेटा कहीं मिल जाएगा। तो एक एक नोड आगे बढ़ते जाएंगे, पीटीआर इक्वल टू लिंक पीटीआर, तो फिर पीटीआर में क्या आ जाएगा ये, फिर पीटीआर इक्वल टू लिंक पीटीआर, पीटीआर में किसका एड्रेस आ जाएगा, उस नोड का एड्रेस आ जाएगा जिसपे सी स्टोर है, और आप सी को ही सर्च कर रहे थे, इसका मतलब इन्फो पीटीआर इक्वल टू, क्योंकि पीटीआर इसका एड्रेस है तो इन्फो पीटीआर की वैल्यू क्या है, सी है, और एक्स में आपने इनपुट क्या किया हुआ है, सी इनपुट किया हुआ है, इट मींस इन्फो पीटीआर इज इक्वल टू एक्स। हमारा प्रोसेस लूप से हम बाहर आ जाएंगे। अब हम स्प्लिट का प्रोसेस करेंगे। स्प्लिट का प्रोसेस में केवल दो चीज करना है, इसका लिंक एड्रेस नल हो जाना चाहिए और ये एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल हम क्रिएट कर लेंगे जिसमें स्टोर कर देंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लिस्ट। तो क्या लिखा हमने, फर्स्ट टू इक्वल टू लिंक पीटीआर। ये पीटीआर है तो इसका एड्रेस क्या होगा, लिंक पीटीआर होगा। हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया फर्स्ट टू और इस वेरिएबल में किसका एड्रेस स्टोर कर दिया, लिंक पीटीआर का। फिर क्या लिखा हमने, लिंक पीटीआर इक्वल टू नल। अब ये लिंक पीटीआर क्या हो गया, नल हो गया। तो यहां पे जो पहले इसका एड्रेस लिखा था उसकी जगह क्या लिख गया, नल। अब आपके पास क्या सिचुएशन हो गई, जब आप फर्स्ट से प्रोसेस करोगे तो पहला नोड ये मिलेगा, दूसरा ये मिलेगा, तीसरा ये मिलेगा और ये एग्जैक्टली यही आखिरी हो जाएगा। मतलब इस लिस्ट में केवल 3 नोड बताएंगे। जब आप फर्स्ट टू वेरिएबल को एक्सेस करोगे तो फर्स्ट टू वेरिएबल से ये पहला नोड होगा, ये दूसरा नोड होगा, इसके बाद इसका मतलब लिंक लिस्ट आपकी 2 पार्ट में स्प्लिट हो गई। तो इस तरह से अगर लिंक लिस्ट को आपको कहीं भी किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे स्प्लिट करना हो तो आप ऐसे एल्गो करेंगे। आसान था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब एक बढ़िया एल्गो हम लोग करेंगे। उसमें भी कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा एड्रेस का मैनिपुलेशन प्रॉपर तरीके से करना है। आपके पास ये लिंक लिस्ट है, मान लीजिए ये लिंक लिस्ट है, इसमें किसी डेटा को सर्च करना है। वो डेटा मान लीजिए इस नोड पे मिल गया, डेटा इस नोड पे मिल गया। तो आपको करना क्या है, इस नोड और इसके जस्ट बाद वाले नोड दोनों को स्वैप करना है।
स्वैप करने का मतलब क्या हुआ, जैसे ये पहला नोड मान लीजिए है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है। अभी इस तरह से सीन है। स्वैप के बाद जो आपकी सिचुएशन बनेगी वो क्या बनेगी, ये फर्स्ट है, पहला नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड, पांचवा नोड, चौथा नोड, छठा नोड, सातवां नोड। ये और ये स्वैप हुए। तो स्वैप होने का मतलब क्या हुआ कि ये इनके डेटा को हमने दो तरह से स्वैपिंग हो गया। एक तो ये हो गया कि अगर इन दोनों को दो रूम हम मानते हैं, इसमें एक स्टूडेंट रहता है, इसमें एक दूसरा स्टूडेंट रहता है, हॉस्टल का रूम है, रूम नंबर 4 में से X रहता है, रूम नंबर 5 में Y रहता है, दोनों ने अपने रूम स्वैप कर लिए। तो रूम स्वैप करने का मतलब क्या हुआ कि रूम तो अपने जगह पे ही है, Y इसमें आ गया, X इसमें आ गया। ये नहीं कर रहा हूं मैं, इसके लिए तो केवल जैसे दो नंबर को इंटरचेंज करने का प्रोग्राम आप लोग पढ़े होंगे वही करके काम हो जाएगा। लेकिन यहां पे हम क्या कर रहे हैं, रूम को ही उठा के स्वैप कर दे रहे हैं। अब रूम को उठा के स्वैप करने का मतलब क्या हो गया कि हॉस्टल में ये 3 नंबर का रूम है, या 4 नंबर का रूम है, या 5 नंबर का रूम है, तो 3 के बाद 4 नंबर का रूम आ रहा था, इसकी जगह हम कह रहे हैं कि 3 के बाद 5 नंबर का रूम है। ये तो पॉसिबल नहीं है, फिजिकली रूम को उठा के नहीं मूव किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे हम मेमोरी ब्लॉक्स को भी मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन एड्रेस रेफरेंस से इस तरह से चेंज करेंगे कि हमें लगेगा कि 3rd के बाद 5th आ रहा है, 5th के बाद 4th आ रहा है, 4th के बाद 6th आ रहा है, फिर आगे जैसे कहानी। तो हमारी लिस्ट की सिचुएशन इस तरह से बननी चाहिए। इसी को हम स्वैपिंग कहेंगे कि इन दोनों मेमोरी ब्लॉक्स को हमें स्वैप करना है। कैसे, इसके लिए एल्गो लिखेंगे, उसके बाद क्या क्या चीजें होंगी मैं बताता हूं, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, अब कई सारे एल्गो में हम लोग ये चीज देखते गए कि से जैसे स्वैप करना, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि लिंक लिस्ट में कम से कम 4-5 नोड तो होने ही चाहिए, तभी स्वैपिंग का प्रोसेस। अगर 2 ही नोड हो तो स्वैप का प्रोसेस ही नहीं होगा। तो इन चीजों को अभी हम ओवरलुक कर रहे हैं। अभी हम केवल कोर जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसी के कंडीशन को चेक करके एल्गो लिख रहे हैं, बाकी वो सारे कंडीशंस को नहीं ऐड कर रहे हैं, क्योंकि सबको ऐड करेंगे, हर टर्म्स एंड कंडीशन और वैलिडिटी को चेक करेंगे तो हमारा एल्गो बहुत लंबा हो जाएगा, जो किसी काम का नहीं रहेगा। काम का मतलब ये कि अभी आप एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अभी केवल आपको उसको फोकस करना है जो आपके कोर रिक्वायरमेंट है, और कोर रिक्वायरमेंट केवल ये है। तो हम इसमें नोट को काउंट करने के बाद और ये सब चीजें नहीं कंसिडर कर रहे हैं। ओके,
ये वो हो गया। साथ में आप लोग नोट करते रहा करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब देखिए इसमें कैसे ये काम कर रहा है। जैसे ये लिंक लिस्ट है जिस पे कुछ नोट्स हैं जिनमें इंफॉर्मेशन A B C D D E F G स्टूडेंट कुछ भी हो सकता है। जस्ट एक एग्जांपल। सबसे पहले आपने इनपुट कर लिया कि किस डेटा को सर्च करना है। सपोज करो X में आपने इनपुट D कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि D नोड यहाँ पे है, तो जब यहाँ पे आप पहुंचोगे ये D नोड मिलेगा तो स्वैप किसको किसको करना है, D और E को करना पड़ेगा। वो मैंने पहले ही बता दिया गया कि जिस नोड पे डेटा मिलेगा उसको और उसके जस्ट बाद वाले नोड को हमें स्वैप करना है। तो स्वैपिंग के लिए वो प्रॉब्लम आपको दिया जाएगा, तो कभी ये भी कहा जा सकता है कि जिस नोड पे डेटा मिला उसको और उसके पहले वाले को करो, उसको उसके बाद वाले करो। वो इमैटेरियल है, जैसा कहा जाएगा उसी हिसाब से करोगे। अभी हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं कि जिस नोड पे डेटा मिलेगा वो और उसका जस्ट बाद वाला नोड, इन दोनों को आपस में स्वैप करना है। तो X में D आपने इनपुट कर दिया, फिर से PTR इक्वल टू फर्स्ट कर दिया, पहले नोड का एड्रेस ले लिया। फिर हम सर्चिंग का प्रोसेस करेंगे और सर्चिंग का प्रोसेस के लिए जो कंडीशन है वो वही है कि रिपीट वाइल PTR नॉट इक्वल टू नल एंड इन्फो PTR नॉट इक्वल टू X। मतलब लूप तब तक चलेगा जब तक PTR नल ना हो जाए या इन्फो PTR X के बराबर ना हो जाए, और X एग्जैक्टली क्या है, D के बराबर ना हो जाए। कैसे चलेंगे हम लोग? अच्छा, लूप से बाहर कब होंगे? या तो PTR नल हो जाए या इन्फो PTR X हो जाए। अगर PTR नल हो रहा है तो जैसे इससे पहले हम लोग कई बार देखा, इफ PTR नल, इसका मतलब क्या हो गया ये अंडरफ्लो नहीं लिखेंगे, या डेटा नॉट फाउंड लिखेंगे हम लोग। PTR नॉट डेटा नॉट फाउंड, ठीक है, क्योंकि डेटा नहीं मिला। आप पूरी लिस्ट एक्सेस कर लिए, कहीं पे डेटा नहीं मिला तो डेटा नॉट फाउंड को मैसेज देके यहीं पे एल्गो टर्मिनेट हो जाएगा। अदरवाइज हमारा प्रोसेस चलता रहेगा और डेटा मिलेगा, लूप से बाहर होंगे। तो अभी क्या हो रहा है देखिए, PTR इक्वल टू फर्स्ट कर दिया। अब लूप के अंदर क्या लिख रहे हैं, सेव इक्वल टू PTR। ये क्या बन गया, सेव, एंड PTR इक्वल टू लिंक PTR। ये क्या बन गया, PTR। फिर वापस आएंगे लूप में, एंट्री सेव इक्वल टू PTR, PTR इक्वल टू लिंक PTR। फिर सेव इक्वल टू PTR, PTR इक्वल टू लिंक PTR। और जैसे PTR में इस नोड का एड्रेस आया, इन्फो PTR की वैल्यू क्या हो जाएगी, D। लूप की कंडीशन क्या है, इन्फो PTR नॉट इक्वल टू X, और X की वैल्यू क्या है, D। इसका मतलब इन्फो PTR नॉट इक्वल टू D नहीं रहा, इन्फो PTR इक्वल टू D हो गया। लूप से बाहर हो जाएंगे। तो लूप से बाहर होते समय हमारे पास केवल दो एड्रेस है। उस नोड का जहां पे डेटा मिला उसका एड्रेस PTR है, और उसके पहले वाले नोड का एड्रेस क्या है, सेव। दो और एड्रेस हम लोग जनरेट, क्योंकि स्वैपिंग में ये और ये चार नोड इन्वॉल्व होने हैं। तो ये दो नोड का एड्रेस हमारे पास, इन दोनों नोड का एड्रेस हम पहले पता कर लें। ये PTR है तो ये क्या होगा, लिंक PTR होगा। तो हमने क्या लिखा, PTR1 इक्वल टू लिंक PTR। इसका मतलब इसका एड्रेस क्या हो गया, PTR1 हो गया। फिर हमने क्या लिखा, PTR2 इक्वल टू लिंक PTR1। इसका मतलब इसका लिंक एड्रेस ये है, ये PTR1 है तो ये क्या होगा, लिंक PTR1। मतलब ये एड्रेस क्या हो गया, PTR2 हो गया। तो अब हमारे पास चार एड्रेस हो गया, सेव, PTR, PTR1, PTR2। अब जब ये दोनों स्वैप हो रहे थे तो इसके बाद आप इस पे आ रहे थे, अभी आप इसके बाद किस पे जाना चाहोगे, इस पे स्वैप होगा तो ये पहले होगा, ये बाद में होगा। इसका मतलब इसके बाद आपको इस पे आना है, इसके बाद इस पे आना है। तो ये एड्रेस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, लिंक सेव को। लिंक सेव में कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, PTR1। तो लिंक सेव इक्वल टू PTR1। ये आप यहां पे आ गए, ठीक है। यहां से कहां जाना है, अभी आप इधर जा रहे हो, लेकिन जाना कहां है, इस पे जाना है, क्योंकि ये पहले होगा और ये बाद में होगा। तो लिंक PTR1 इक्वल टू PTR। ये नोड कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, और ये यहां चला जाएगा। मतलब इसके बाद आपको किस पे जाना है, इस पे जाना है। तो लिंक PTR इक्वल टू PTR2 का काम हो गया। फिर से देख लो आप, PTR पे डेटा मिल गया,
जब पीटीआर पे डेटा मिला, लूप से बाहर हुए, उसके जस्ट पहले वाले एलिमेंट का एड्रेस किस में पड़ा हुआ था? सेव में पड़ा हुआ था। जब हमें स्वैप करना है तो एग्जैक्टली हम स्वैप करने में हमारी सिचुएशन क्या बनना चाहिए थी? सी के बाद क्या बनना चाहिए था? ई के बाद डी, और डी के बाद एफ, आगे जी है और इधर जो है वो ये बनना चाहिए था। ये कैसे बनना है? आपने क्या लिखा? लिंक सेव इक्वल टू ptr1। तो सी के बाद इसके लिंक एड्रेस में ptr1 का एड्रेस, मतलब सी के बाद किस पे जाना है? डी पे, सॉरी ई पे। सी के बाद ई पे आ रहे हो, सी के बाद ई पे आ रहे हो। ई के बाद किस पे जाना है आपको? डी पे। तो ई के बाद डी पे जाना है, इसका मतलब इसके लिंक एड्रेस में किसका एड्रेस होना चाहिए? इसका एड्रेस होना चाहिए। तो लिंक ptr1 इक्वल टू ptr, ये लिखा हुआ है, तो ये इस पे आ रहे हो। डी के बाद आपको अभी ई पे आ रहे थे, आना किस पे है? एफ पे है। तो लिंक ptr इक्वल टू किसका एड्रेस होना चाहिए? इस नोड का, ptr2। तो कोई डाउट हो तो आप एक बार फिर से इसको स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से कुछ बेसिक प्रॉब्लम थे जो सिंगल लिंक लिस्ट या लिंक लिस्ट पे काम करते थे। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें डबल लिंक लिस्ट शुरू करेंगे, ठीक है, और कैसे डबल लिंक लिस्ट काम करता है वो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जो लेक्चर जब भी देखिए तो पूरा देखिए और थोड़ा वर्कआउट अपने लेवल पे करते रहिए, ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए जिससे हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू।